कुंभ राशि वालों की लाइफ में अब कुछ बड़ा होने वाला है। 19 मार्च से बदल जाएगी कुंभ राशि की जिंदगी। साढ़े सती के बीच 5 ग्रह मिलकर देंगे बड़ा सरप्राइज। भाग्य का पहिया तेजी से घूमेगा। दोस्तों, अगर आप एक्वेरियस हैं यानी कुंभ राशि से हैं या आपका कुंभ लगन है तो 19 मार्च से आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं क्योंकि 19 मार्च को नया हिंदू नव वर्ष जो है, नया संवत्सर 2083 जो है वो शुरू होने वाला है। और ज्योतिष में नए संवत्सर का, नए हिंदू नव वर्ष का बहुत महत्व होता है क्योंकि हर जो नया हिंदू नव वर्ष, हर जो नया संवत्सर आता है उसका एक नाम होता है, उस साल का राजा होता है, मंत्री होता है, एक मंत्रिमंडल होता है। तो रोदर नाम से ये नया संवत्सर जो है 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति इस नए संवत्सर के आकाशीय मंत्रिमंडल के राजा रहने वाले हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल जो हैं इस नए साल के मंत्री रहने वाले हैं और चंद्रमा के हाथ में भी 3 मंत्रालय रहने वाले हैं और ये ग्रह आपस में मित्र ग्रह हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों पर इन तीनों ग्रहों की कृपा तो बरसेगी ही, साथ में शनिदेव भी मेहरबान रहने वाले हैं, शुक्राचार्य भी मेहरबान रहने वाले हैं और बुध भी आपको आर्थिक तरक्की देने वाले हैं। तो कई ग्रहों का जो संगम है ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है और मेरी आज की पोस्ट इसी विषय पर है, इसलिए अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर 1 जनवरी से शुरू होता है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नए साल की भविष्यवाणी 1 जनवरी से शुरू करते हैं, लेकिन ज्योतिष में और हमारे शास्त्रों में जो नया संवत्सर है, जिसे नया हिंदू नव वर्ष कहा जाता है, वहां से ज्योतिष की गणना शुरू होती है। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन इस सृष्टि की रचना की थी और तब से नया संवत्सर मनाया जाता है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये 19 मार्च से ये शुरू होने जा रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है सभी राशियों पर पड़ेगा। कुंभ राशि वाले लकी रहने वाले हैं। कुंभ राशि पर शनि की साढ़े सती भी चल रही है, जिसका वो उतरता हुआ चरण है। और अब इस उतरते हुए चरण के बीच में आपकी जिंदगी में कई ग्रह मिलकर धमाल मचाने वाले हैं, कमाल दिखाने वाले हैं, उपलब्धियां आपको देने वाले हैं, आपके रास्ते से कांटे हटाने वाले हैं, आपको कई क्षेत्रों में शानदार कामयाबी देने वाले हैं, आपको आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं, प्रेम और रोमांस के मौके देने वाले हैं, आर्थिक स्थिति को बेटर करने वाले हैं। क्योंकि इस साल कई ग्रह आपके जीवन की एक नई स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और शुरुआत मैं आपकी पर्सनल लाइफ से करता हूं। अगर पर्सनल लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, अपने पार्टनर के साथ कहीं कोई आपको नोक झोंक चल रही है और आपस में काफ़ी डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, डी अटैचमेंट की स्थिति आ गई है, तो ये साल आपको बहुत बड़ी राहत देने वाला है। आप अपनी गलतफहमियां, आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर करने में कामयाब रहने वाले हैं। आप इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले हैं और दोनों मिलकर एक दूसरे की फीलिंग को समझने वाले हैं और फिर से जीवन की एक नई कहानी लिखने वाले हैं। और जो लोग प्रेम में हैं उन्हें इस साल परिवार की सहमति भी मिल सकती है, यानी आपका रिलेशन शादी में भी तब्दील हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो शहनाई बजने के योग भी इस साल बनने वाले हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है, किलकारी भी गूंजेगी। जो दंपति उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें खुशखबरी जो है वो मिलने वाली है। और घर में विवाह योग्य संतान है तो अच्छे रिश्ते भी आने वाले हैं। आपका पर्सनल जो आपका स्टेटस है समाज में वो बढ़ने वाला है, रुतबा बढ़ने वाला है, आपकी नई पहचान आपको मिलने वाली है। ये तो होगी आपकी पर्सनल लाइफ। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आपके इंक्रीमेंट मिलेगी, प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आप सरकारी सेक्टर में हैं तो पॉलिटिशियन आप पर मेहरबान रहेंगे और कोई बड़ा पॉलिटिशियन आपके कैरियर को एक नई दिशा दे सकता है, जंप दे सकता है। और बहुत सारे लोगों को उनके कार्यस्थल पर, वर्किंग प्लेस पर एक अनुकूल माहौल मिलेगा। आपके सीनियर ऑफिसर्स आप पर मेहरबान रहेंगे, अपने कोलीग्स का आपको पूरा साथ जो है वो मिलेगा।
जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उन्हें बेहतर पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है। जो बेरोजगार हैं उनके भाग्य की दरवाजे खुल सकते हैं, नौकरी के दरवाजे खुल सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए रोजगार का बंदोबस्त हो सकता है। और जो लोग बिजनेस करते हैं और अपना ही कोई बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये सितारे जो हैं इस साल के आपके फेवर में रहने वाले हैं। बिजनेस को आप नया विस्तार दे सकते हैं, कोई बड़ी डील आप फाइनल करने में कामयाब रह सकते हैं। सरकार की तरफ से भी कोई फायदा मिलता हुआ इस साल आपको दिखाई दे रहा है। और जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, जो लोग मल्टीमीडिया में हैं, जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं, जो लोग वकालत में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, बागवान हैं, किसान हैं, अपनी छोटी मोटी शॉप करते हैं, उनके लिए ये साल जो है ये उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। अगर आप कर्ज में दबे हुए हैं और कर्ज ने आपको बहुत परेशान कर रखा है तो बहुत बड़ी राहत भी मिलने वाली है, क्योंकि इनकम के नए साधन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, सेविंग करने में भी आप कामयाब रह सकते हैं। और इस साल आप हेल्थ के मोर्चे पर काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। कोई पुरानी बीमारी अगर आपको परेशान लगातार कर रही है तो इस साल काफ़ी राहत मिलने वाली है, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां भी आप कामयाब रहेंगे। आप नई प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब रह सकते हैं, नया वाहन खरीदने का आपका सपना पूरा हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आप उलझे हुए हैं तो वहां भी बहुत बड़ी राहत आपको मिलेगी। वकीलों पर खर्च होने वाला पैसा जो है आपका बचेगा, जिसे आप अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने भविष्य पर खर्च कर सकते हैं। और विदेश जाकर अगर पढ़ाई करने का सपना आपके संतान ने पाल रखा है तो वो सपना भी पूरा होने के आसार बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के आसार बनेंगे। बच्चों से जुड़ी, बच्चों के कैरियर से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी, जिससे आपका स्टेटस बढ़ेगा। आपके घर में खुशी का माहौल जो है वो बनने वाला है। कुल मिलाकर के ये जो नया हिंदू नव वर्ष है ये कुंभ राशि वालों के लिए एक बेहतरीन साल साबित होने वाला है। आपने सिर्फ ड्राइविंग थोड़ा सतर्क रहकर करनी है, किसी को उधार देने से बचना है। आम कोई लोग आपस में झगड़ रहे हो उस कन्फ्रंट्रेशन में आपने नहीं कूदना है, ध्यान रखना है, आपकी मानसिक शांति नहीं तो भंग हो सकती है। और जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, जिस भी आप धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अपने धर्म से जुड़े रहिएगा और आप अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे तो बहुत सुकून आपको मिलने वाला है। आज की पोस्ट में इतना ही, और इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया, कुंडली दिखाने की फीस, सब कुछ रिटर्न में बता दिया जाएगा। अगर आप इस नंबर पर कॉल करते रहेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, ऑडियो कॉल करेंगे, कॉल अटेंड नहीं की जाती, फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है, क्योंकि हजारों कॉलें दिन भर आती है और मैं कोई टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूं कि एक कॉल उठा के जवाब दूं। मैं शाम को जब मुझे फुर्सत मिलती है मैं मैसेज चेक करता हूं। जिन लोगों ने अपनी पहचान लिखी होती है, पढ़े लिखे लोग अपना नाम और अपनी पहचान बताते हैं, बहुत सारे लोग हेलो हाय भेज देते हैं, उनका जवाब नहीं दिया जाता। जो रेलिवेंट क्वेश्चन होता है, जो लोगों ने अपनी पहचान आइडेंटिफाई की होती है, मैं उन्हीं को जवाब देता हूं। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं हूं गुरमीत बेदी।